कल किसी ने बताया इंग्लिश में बात मत करिए, यहाँ बहुत लोगों को समझता नहीं है, एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन डिलीट करना पड़ा, सो अभी आपको आधा घंटे तक मुझे ही सुनना पड़ेगा, नो ऑप्शन, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन फॉर दिस ऑडियंस। और कल से आज तक आई हैव बीन मूविंग अराउंड, सबके बीच में जा रहा हूँ, एंड आई रियलाइज दैट 20% ऑफ पीपल हियर, इनको अच्छे से टेक्नोलॉजी आती है। 20% पीपल मशीन चालू किया, काम किया, बंद कर दिया, उससे आगे पीछे नहीं आता है। सो आई विल हैव टू एडजस्ट दोनों का। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, आई डोंट बिलीव कि जो सारस्वत बैंक का लेक्चर था उसमें से आप में से कितने लोगों को सारा कुछ समझा। लेट अस मेक इट इंटरैक्टिव, थोड़ा आपसे रिस्पॉन्स मिलेगा तो मजा आएगा और नींद कम आती है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी समझती नहीं है लोगों को, बहुत सारा। लेट मी गिव यू अ क्विक एनालिसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम कैसे होते हैं। आई विल बी वेरी सिंपल। जो भी आपको इंग्लिश भाषा में समझता है वो फंक्शनैलिटी जब कंप्यूटर में लेके आए वही नाम रखा है। स्विच क्या करता है? इंग्लिश, अंग्रेजी में स्विच क्या करता है? व्हाट डज द स्विच डू? इट क्रिएट्स अ कनेक्शन, it disconnects. What does a switch do in computer? Creates connection between two PCs, creates connection between two devices, PC भी नहीं बोलना चाहिए, two devices, and disconnects. Bridge क्या करता है? एक टाइप ऑफ अ नेटवर्क, अलग टाइप ऑफ अ नेटवर्क, दोनों को एक जैसे ट्रीट करता है। That's a bridge. जो भी आपको अंग्रेजी में समझता है तुक्का लगा दो, 90% you will be right. प्योर एंड सिंपल अंग्रेजी। ROUTE क्या होता है? रूट। ROUTER क्या होता है? राउटर। हम लोग राउटर क्यों बोलते हैं, रूटर क्यों नहीं बोलते? वो अमेरिकन लोग राउटर बोलते हैं, इसलिए हम लोग राउटर बोलते हैं। इट्स अ रूटर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट घुमाता है। जो भी आपको इंग्लिश में समझता है वही उसकी फंक्शनैलिटी है। नाम कुछ भी हो, नाम वैसा ही दिया उन्होंने फंक्शनैलिटी के हिसाब से। शेप कैसा है, दिखता कैसा है, डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। व्हेन यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज, आपको आईटी वाले बंदे के साथ बात करने में इजी होता है। मेन प्रॉब्लम आईटी वाले से बात करने में कि आपको लगता है मुझे आईटी इतनी अच्छी आती नहीं है, और उसको आती है। आप एक चीज समझ लो, जो अच्छे इंजीनियर है वो अमेरिका जाते हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, कोई सत्य नडेला बन जाता है। जो सेकेंड लेवल के है, बड़ी बड़ी कंपनी में, इंडियन कंपनी में काम करते हैं। तो थर्ड कैटेगरी के इंजीनियर्स है, वो छोटी कंपनी में काम करते हैं, इसको कहीं नहीं मिलता है, वो आपको मिलते हैं। अब वो बंदा 50 मार्क्स से पास हुआ है, आपको टेक्नोलॉजी क्या समझाएगा? उसको इतना ही आता है जितना आपको आता है, थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी आती है। आप ध्यान रखिए, आप कोई भी आईटी वाले को, आपको अगर उसको दबाना है तो उसको बोलो कि हिंदी में समझा, फूस हो जाएगा। अगर आप उसको सिंपल भाषा में नहीं समझा सकते, यानी आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है। सिंपल। एक बड़े विद्वान ने बोला है कि इफ यू कांट टीच समथिंग, एक 8 साल के बच्चे को अगर आप कुछ नहीं सिखा सकते, यानी आपको वो टॉपिक नहीं आती है। कीप दिस इन माइंड। जब हम लोग डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी है। व्हाट इज अ फायरवॉल? पुराने जमाने में किले हुआ करते थे, आजू बाजू में बड़ा गड्ढा था, उसमें पानी रहता था, एक ही दरवाजा। नाउ कीप दिस एनालॉजी इन माइंड, आप दिमाग में रखिए, बहुत काम आता है।
जब एनिमी अटैक करती थी तो पानी के ऊपर तेल डाल के आग लगा देते थे, फायर वॉल। इट शुड कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करना चाहिए। आपके ऑफिस में एक लैपटॉप है, फायरवॉल के अंदर है, लैपटॉप आप घर पे लेके गए, इंटरनेट कनेक्ट किया, उसमें कुछ डाउनलोड किया, नेटवर्क में फिर से कनेक्ट किया, योर फायरवॉल इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एक ही एंट्री पॉइंट होना चाहिए, एक ही एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। जैसे किले का दरवाजा होता था, बंद कर दिया, फायरवॉल के वहां पे कंट्रोल होना चाहिए। These are some of the terminologies। आप थोड़ा शांति से सोचेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, वो करता क्या है समझ जाएगा, तो उसके कंट्रोल्स भी समझ जाते हैं। देन यू कैन अंडरस्टैंड सिक्योरिटी। आपको थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजीज मैंने लिख के रखे हैं। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन समथिंग वेरी सिंपली, देन वी गो टू सिक्योरिटी। फायरवॉल आ गया। एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्शन क्या होता है, कितने लोगों को पता है? आपके एक फोल्डर में 15 फाइल होती है, आप जिप करके रख दो, उसके अंदर क्या है पता नहीं चलता है। एन्क्रिप्शन, हाइड करना। अगर उसमें पासवर्ड डाला तो दैट बिकम्स योर की ऑफ एन्क्रिप्शन। इसी से कैलकुलेट करके आपका डिजिटल सिग्नेचर बनता है। आप याद रखिए ये सब चीजें। सर्वर क्या होता है? व्हाट इज अ सर्वर? जो सर्विस करता है सर्वर, जहां पे डेटाबेस रखते हैं उसको कौन सा सर्वर बोलेंगे? डेटाबेस सर्वर। ब्रिलियंट। फाइल रखते हैं उधर, फाइल सर्वर। नेटवर्क मैनेज करता है, नेटवर्क सर्वर। सिंपल भाषा में आप तुक्का लगाएंगे, राइट हो जाएगा। व्हाट इज वीपीएन? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उससे कनेक्ट करने से जो यहां से वहां आपका डेटा कैसे जाता है, आप एक फाइल यहां से वहां भेजे, उसके टुकड़े बनते हैं और वहां जाके वो टुकड़े ज्वाइन होते हैं। जब वीपीएन से कनेक्ट करते हैं, वो टुकड़े के ऊपर कवर रहता है। आपके सोसाइटी के अंदर बड़ा कंपाउंड है और वहां कोई फिल्म स्टार आ गई, कोई उससे बदतमीजी नहीं करेगा, अच्छे से बात करेंगे। लेकिन शाम को पूना स्टेशन पे 5 बजे अगर वो उसको जाना है, क्या हालत हो जाएगी? योर डेटा विद इन योर नेटवर्क इज सेफ। व्हेन इट गोज आउटसाइड द नेटवर्क, इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। जाना ही है, बुर्का पहन के जाएंगे। आपका एक एक पैकेट जो इंटरनेट से जाता है, बुर्का पहन के जाता है। एन्क्रिप्शन, दैट इज योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपको 2-4 और पॉइंट मैं बता देता हूं। डेफिनेशन, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस बोलेंगे, आईपीएस आईडीएस बोलेंगे। इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम इज सिंपली योर फायरवॉल। फायरवॉल बहुत टाइप के होते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल कॉम्प्रोमाइज होकर अपनी सिस्टम में कोई आ गया, उसको डिटेक्ट करना। मॉल रहता है, सामने गुरखा रहता है, अंजर पंजर लोग को आने नहीं देता है। इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। कोई अंदर घुस ही गया गुरखे को उल्लू बना के, तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है। कैमरा है अंदर, उन लोग के सिक्योरिटी गार्ड्स घूमते रहते हैं प्लेन क्लोथ्स में। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, याद रखिए ये सब टर्मिनोलॉजी आपको बोलते रहेंगे। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वैफ बोलेंगे, वैफ, WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। क्या करता है? आपका जो वेबसाइट है उसके ऊपर फायरवॉल होता है।
फायरवॉल आपको पता है, ब्लॉक करता है, अननेसेसरी कचरा आने से रोकता है, बाहर जाने से भी रोकता है। रिमेंबर, एंट्री एज वेल एज एग्जिट इज कंट्रोल्ड। डीएलपी का एक नाम बहुत सुना होगा, डेटा लॉस प्रिवेंशन, डीएलपी। ये सब सिक्योरिटी का आया है एंड सिक्योरिटी में ही है। व्हाट इज डीएलपी? डेटा लॉस प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर आता है। आपने कैटेगरी डिफाइन की है कि ये डॉक्यूमेंट ये ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के, लोग हैं ए बी सी डी कैटेगरी के। ये बंदा ये फाइल भेज सकता है, रिसीव कर सकता है, अटैचमेंट करके ईमेल कर सकता है। ये बंदा अटैचमेंट नहीं भेज सकता है। वो आप कॉन्फ़िगर करके डिफाइन कौन क्या करेगा, वो करने ही नहीं देगा। आपको आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया है तो आधार कार्ड का फोटो भी नहीं भेजने देगा, अटैचमेंट नहीं जाएगा। दिस इज डेटा लॉस प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर। ये सब आपको आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। जब आपके पास आएंगे कुछ बेचने को तो ये आपको डिबेट करने में काम आएगा। आई एम जस्ट गिविंग द टर्मिनोलॉजी, इसके बाद वील गो टू दैट। आता है एक टर्मिनोलॉजी आई थी, हार्डनिंग। अभी बताया था उसने बंदे ने। हार्डनिंग क्या होता है? आपका मशीन के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो अननेसेसरी रहते हैं, जो आपकी मशीन को वीक बनाते हैं, वल्नरेबल। जवान बंदा रहेगा, बारिश में भीग जाएगा, कुछ नहीं होता है। बुढ़ा आदमी है, बारिश में भीगेगा, सर्दी लग जाती है। ही इज मोर वल्नरेबल। तो ये जो वल्नरेबिलिटी आपके मशीन में रहती ही है, बहुत सारा कचरा रहता है उसमें, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो वो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर हटाना, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना, दैट इज कॉल्ड हार्डनिंग। सिंपल। वल्नरेबिलिटी आपको पता है। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होता है? लास्ट आपका पीसी है, आपका स्कैनर है, प्रिंटर है, एवरीथिंग इज कॉल्ड एंड पॉइंट। जब आपको सिक्योरिटी की बात करेंगे तो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिक्योरिटी कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बैंक के अंदर। व्हाट इज इन बैंक? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बैंकिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ आईटी, क्योंकि अभी हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज हार्डवेयर होता है, सेकेंड सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर किस टाइप का होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द डिफरेंस? जो मेरी सिस्टम चलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो मेरी एप्लीकेशन चलाता है मेरा काम करता है। जो सिस्टम चलाता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेरा काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल, ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अपना बैंक का प्रीमाइसेस, व्हाटएवर, फायर एक्सटिंग्विशर है आपका, व्हाटएवर इज पार्ट ऑफ द बैंक, एसी सिस्टम, एवरीथिंग इज कॉल्ड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब के ऊपर आपको क्या चाहिए? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कंप्लायंस और रिलायबिलिटी। इफेक्टिवनेस, आपने जो भी कंट्रोल डाले हैं कितनी इफेक्टिव है ये आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। कितनी इफेक्टिव कंट्रोल्स हैं? बहुत सारी बैंक में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक में देखते हैं, बंदूक लेके गुरखा खड़ा रहता, उसका गन के ऊपर ढक्कन रहता है, बुलेट यहाँ लगाई है, लोडेड नहीं रहती है, कितनी बार गन रख के इधर का पेपर उधर दे रहा है। हाउ इफेक्टिव? कुछ 10-15 साल पहले बंबई में चूना भट्टी में एक डाका पड़ गया, अलार्म दबा दिया क्लार्क ने, वो बंद करने गए, नहीं हुआ तो भाग रहे थे। अब जस्ट इमेजिन, आए, होल्ड अप किया, अलार्म दबाया, बंद करने की ट्राई किया, नहीं हुआ, भाग रहे थे। इतना टाइम ये बंदे को लगा गन लोड करके बंदूक दागने को, और वो भाग रहे थे तो भागते भागते बंदूक छीन के चले गए।
इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, एफिशिएंसी। आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि कुछ समझता नहीं है, आप एंट्री कर रहे हैं, केवाईसी करना है, ये बंद करो, वहां जाओ, केवाईसी करो और वापस आओ, वापस फिल इन करो। एफिशिएंसी। आपका स्टाफ ट्रेन नहीं है, एक बंदे को दूसरे काम पे बिठाया तो उसको पूरा सिखाना पड़ता है। एफिशिएंसी। आपका नेटवर्क कितना पावरफुल है, आपका इंटरनेट, आजकल सब वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपका इंटरनेट कितना पावरफुल है। मौत और मोहब्बत नाम से बदनाम है, असली दर्द तो स्लो इंटरनेट देता है। आप डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं, चक्कर घूम रहा है, होता है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। यहां से मुझे लगता है 50% लोगों ने पिछले 4-5 साल में ईमेल का पासवर्ड नहीं चेंज किया है। बैंक का नहीं, मैं बोल रहा हूं पर्सनल। और कम से कम यहां पे 50 लोग ऐसे हैं कि जिसने ब्राउजर के अंदर रिमेंबर पासवर्ड किया, अभी याद भी नहीं है। हमारे एक क्लाइंट है, आई वी डू कंसल्टिंग देयर, वहां का एक ईमेल को कॉम्प्रोमाइज हो गया और वही ईमेल से उसी को भेजा कि आपका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज किया, ये वो धमकाया, बहुत सारा कुछ। फिर हम इन्वेस्टिगेट किए उसको कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एक्चुअली कुछ मिला नहीं, बट एक अंदाजा लगाया। वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो सबको पूछा तो वही था। 7 से 8 साल हो गए पासवर्ड नहीं चेंज किया था। बैंक का ईमेल की बात कर रहा हूं, रिमेंबर। और उसी ब्रांच के अंदर कम से कम 8 लोग वही ईमेल और वही पासवर्ड यूज कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि कैसे वो बैंक वाले बताएंगे नहीं, लेकिन एक बंदा यहां बैठा था और वहां जो बैठा था उसको पूछा होगा कि पासवर्ड क्या है, और उसने बताया होगा, वो सुन लिया होगा हैकर ने। हैपेंस। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ पीपल। आपका डेटाबेस कितना सिक्योर है, कितना सेफ है, इसका डेटा कितना परफेक्ट है। वो बंदा बोलता है ये दारू पीता है, नहीं। सिगरेट, नहीं। जुआ खेलता है, नहीं। बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बोलता है झूठ बोलता है कभी कभी। इंटीग्रिटी ऑफ योर डेटा, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, आपका बैकअप कितना अच्छा है, कंप्लायंस विथ आरबीआई रेगुलेशंस, विथ साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस। सेबी के भी आजकल क्या कहते हैं, सॉरी, सर्ट इन के रेगुलेशंस आए हैं। सर्ट इन इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और सर्ट इन वाले सब बैंक के पब्लिक फेसिंग आईपी मॉनिटर कर रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट को सर्ट इन वाले ने बोला है कि आपका ये मशीन कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये आईपी एड्रेस कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आप चेक करो। सर्ट इन वाले ने ईमेल भेजा था, दे आर मॉनिटरिंग। उसके भी रेगुलेशंस आएंगे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, confidentiality, integrity, availability, compliance with all the regulations and reliability of the systems. कितनी reliable है systems, people, networks, आपका data. So when we talk of ये जो हम लोग सब चेक करना होगा, आपको इस डिफॉल्ट स्कोप के अंदर आपको आपका सिक्योरिटी चेक करना होगा। What I am going to do is, आपको हर साल आरबीआई एक सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट भेजता है। Am I right? Everybody आता है कि नहीं?
सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट, वो चेकलिस्ट आज तक मुझे एक भी बैंकर ने भरा नहीं है। सिंगल यूनिट है कि 40 ब्रांच वाला बंदा है, सब मुझे बोलते हैं कि सर ये भरने का कैसा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज साइबर सिक्योरिटी, जो इट इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी ओनली। तो लेवल 1 बैंक, लेवल 2 बैंक, लेवल 3 बैंक में क्या क्या होना चाहिए वो आरबीआई ने लिखा हुआ है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं, उसके क्वेश्चंस समझाऊंगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम सेल्फ असेसमेंट हो जाए तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सो आई एम एनीवे प्रेजेंटेशन है नहीं, तो वी आर गोइंग टू गो टू एक्सेल वर्कबुक। जो आरबीआई भेजता है वही वर्कबुक रखा है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आप समझ लेंगे, वो फॉर्म भर लेंगे और साइबर सिक्योरिटी के मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाएंगे उसमें, बिकॉज आरबीआई हैज डन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट उसमें बनाया हुआ है। भी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझती है, नेट पे जाओ, उसका अंग्रेजी में डिक्शनरी में मीनिंग देखो, फिर उसको पढ़ो, आपको आराम से समझेगा कि वो करता क्या है। एक बार करता है तो उसके पेन पॉइंट पता चल जाते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपडेट करना है, पीसी है, उसका एक चेकलिस्ट है, उसको अपडेट करना है। चलिए इसी पे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, मेरे ख्याल से सबके पास पॉलिसी होगी। पॉलिसी का एक आरबीआई का वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज दैट बहुत सारी पॉलिसीज दे दी है अभी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है 15-17 पॉलिसीज मैंने बना के रखी है फॉर ऑल माय क्लाइंट्स। अब बहुत लोग एक ही पॉलिसी बनाते हैं, उसमें सब पॉइंट्स डालते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिसी डिफेक्टिव है, बट एक ही पॉलिसी में डालते हैं। आई प्रिफर कि उसमें से पासवर्ड पॉलिसी अलग बनाइए, एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी अलग बनाइए, बैकअप रिस्टोरेशन पॉलिसी अलग बनाइए, फॉर द सिंपल रीजन अगर एक आधा एस्पेक्ट आपके यहाँ चेंज हो गया तो आपको पॉलिसी चेंज करना पड़ता है, तो वो पूरी पॉलिसी फिर से आपको लिखनी पड़ेगी, यानी प्रिंट करके बोर्ड से अप्रूवल कराना पड़ेगा। अगर एक अलग अलग किया, दिस इज माय एक्सपीरियंस, कि अलग अलग किया तो एक पॉलिसी चेंज किया, एक पॉलिसी बोर्ड में अप्रूव करा लिया, बीच में डाल दिया। सो इट्स ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। अगर आपको पॉलिसीज के बारे में कुछ क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी। ओके, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का ट्रेनिंग करवाना जरूरी है, एंड राइट फ्रॉम द लोएस्ट स्टाफ टिल द बोर्ड मेंबर सबको साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग कीजिए, उसका फीडबैक फॉर्म लीजिए, फाइल करके रखिए। आपको काम करने से कुछ नहीं होता है, आरबीआई को चाहिए कि उसका डॉक्यूमेंटेशन, तो कम से कम 6 महीने में एक बार 2 घंटे की साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग करवाइए फॉर ऑल योर स्टाफ। बिलीव मी, इट्स वेरी नेसेसरी। एक बार एक मेरे क्लाइंट के यहाँ, उनका एक एरिया रीजन डिस्ट्रिक्ट के 7-8 ब्रांचेस को मैं ट्रेनिंग करवा रहा था, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। एक ब्रांच ऑनलाइन आने में टाइम लग रहा था। मैं बोला प्रॉब्लम क्या है, तो बोलते मैनेजर ने ओटीपी शेयर कर दिया, 12,000 रुपया चला गया। अब बैंक के ब्रांच मैनेजर ओटीपी शेयर करते हैं तो उसके कस्टमर क्या करेंगे? अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी। मेरे एक दूसरे क्लाइंट के यहाँ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग किया, 7 दिन के अंदर वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ईमेल को लिंक क्लिक किया और वायरस आ गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। अवेयरनेस करने के 7 दिन के अंदर तो घरे सो रहा था। आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ पीपल थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग। Ensure confidentiality, integrity, availability. टॉप मैनेजमेंट से लेके बोर्ड, एवरीबडी शुड बी ट्रेड। सुपरवाइजरी रिपोर्टिंग, इंसिडेंट मैनेजमेंट बताया था अपना बंदे ने आगे साइबर सिक्योरिटी में। इंसिडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट मैनेजमेंट? सपोजिंग आपकी मशीन, आपकी सिस्टम के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई हैक करके अंदर आ गया, आपकी सिस्टम के अंदर आ गया, तो क्या करना चाहिए? वो रिटर्न डाउन चाहिए। वो एक बार इंसिडेंट हो गया तो आपने क्या किया, उसका रूट कॉज एनालिसिस करके ये सारा आरबीआई को और सर्टिन को रिपोर्ट करना है। और अभी नया आया है कि
कोऑपरेटिव बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक सुपरविजन, उनको भी बताना है आपको अगर कुछ इंसिडेंट हुआ। और बिलीव मी, इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं। गार्टनर का 2022 का रिपोर्ट है कि इंडिया में डेली 5000 सिस्टम हैक हो रही है, 5000 डेली। आपका जो भी सर्कुलर आपने किया है, जो एनालिसिस किया है, वो बोर्ड के सामने रखना है और बोर्ड मीटिंग में एंट्री करनी है, और वो बोर्ड मेंबर्स अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ये इंसिडेंस हुआ था और इस कारण से हुआ था, एंड उसका हमने ये डिटेल लिया है। आईटी रजिस्टर, इसमें आपको आईटी रजिस्टर में खाली अपने पास कितने पीसी है, क्या है, नहीं, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन सा कार्ड है, कितने हार्ड डिस्क है, और उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कितने पैचेस अपडेट हुए हैं, वो सारा डिटेल चाहिए। पैच नंबर सो एंड सो इज अपडेटेड, ये पैच अपडेट करना है, ये पैच हुआ है, ये मशीन में यहाँ से हुआ है, ये सारी डिटेल मांगेगी। आरबीआई वाला आता है, मांगता है, नहीं मांगा आपका नसीब। इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस आईटीएस है। वेब ब्राउजर ऑटो अपडेट करवाने का, वेब ब्राउजर आपका ब्राउजिंग हो गया, कुकीज डिलीट करने का, ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करने का। बी केयरफुल। अगर हो सके तो सेफ ब्रेव ब्राउजर करके, BRAVE, ब्रेव ब्राउजर। आज आप गूगल का ब्राउजर यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर यूज करते हैं, वो आपका डेटा चोरी करते हैं। आप किस साइट पे गए थे, क्या किया था, कितनी देर तक थे, सब रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता है, गूगल के पास जाता है। ब्रेव ब्राउजर ऐसा ब्राउजर है कि वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक सबको ब्लॉक करता है आपका डेटा चोरी करने से। इफ पॉसिबल ट्राई यूज दैट। एंड उसमें स्क्रिप्ट सब डिसेबल कीजिए, जावा स्क्रिप्ट डिसेबल कीजिए, एक्टिवएक्स कंट्रोल डिसेबल कीजिए। यहां तक ये मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कोई भी पॉइंट अगर डाउट है प्लीज आस्क। एनवायरमेंटल कंट्रोल, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट स्किप अहेड। नेटवर्क डिवाइसेस, ये बहुत बार अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यही बंदे के साथ जो हमको आईडीएस के बारे में बताया कि भाई फायरवॉल डाल दिया, समझे हम लोग सेफ है। सेफ नहीं है, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फायरवॉल एक्सपर्ट बंदा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फायरवॉल का पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। फायरवॉल में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, फायरवॉल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी अप टू डेट होनी चाहिए। एक्सपायर्ड फायरवॉल यूज कर रहे हैं लोग, सो बी केयरफुल। फायरवॉल के बारे में गेट एन एक्सपर्ट एडवाइस। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका डेटा, समझो आपने ASP मॉडल लिया है, आपका डेटा आपका वेंडर के पास है, उसकी डेटा सेंटर में है और वो सेफ है, उसका डेटा सेंटर अच्छा है, वो सेफ है। लेकिन आपके मशीन कितने सेफ है? आपका मशीन के अंदर पेन ड्राइव ब्लॉक है कि नहीं है? आपको मैं सिंपल दिखाता हूं। ये छोटी सी पेन ड्राइव जैसा दिखता है, दिस इज अ चिप। इसमें मैं प्रोग्राम कर सकता हूं, मैं प्लग इन करूंगा, आपका एंटीवायरस भी इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। आपका एंटीवायरस को लगेगा कि कोई कीबोर्ड है और वो आई कैन हैक योर मशीन, आई कैन मेक अ कनेक्शन फ्रॉम योर मशीन टू माई मशीन एंड फिर आपके नेटवर्क के अंदर घुस जाऊंगा। आपका डेटा सेंटर कितना भी सिक्योर हो, आपकी सिस्टम इज नॉट सिक्योर। वहां पे मैं की स्ट्रोक लॉगर डाल दूंगा, एक सॉफ्टवेयर रहेगा, आप जिस वक्त यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे वो मुझे मेल कर देगा। मैं आपके सिस्टम में हूं, एक बंदे का पासवर्ड लिया, एक मैनेजर का पासवर्ड लिया, आई कैन आपकी सिस्टम से आई कैन डू अ ट्रांजैक्शन। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू यूज। और अभी ये क्या किया है इन्होंने, ये तो फिर भी दिखता है कि कुछ प्लग इन किया। अभी इन्होंने फोन का चार्जिंग केबल के जैसा बनाया है,
दिखता है चार्जिंग केबल के जैसा। तो मैं क्या करूँगा फ़ोन में, अरे यार जरा बैटरी डाउन है, प्लग इन किया, आपका मशीन गया। दिस इज द न्यू हैकिंग सिस्टम, नया नया रोज आ रहा है। नेटवर्क डिवाइसेस का कॉन्फ़िगरेशन ढंग का होना चाहिए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होना चाहिए, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज होने चाहिए। वायरलेस नेटवर्क, आपका कोई भी वायरलेस नेटवर्क हो, अगर मैं उसके रेंज में हूँ तो 20 मिनट से लेके 4 घंटे के अंदर आपका वाईफाई नेटवर्क हैक हो सकता, पासवर्ड हैक हो सकता। वाईफाई नेटवर्क इज़ नॉट सिक्योर। हम लोग जो राउटर यूज़ कर रहे हैं 600 रुपये वाला, उससे सिक्योर नहीं होता है। वाईफाई नेटवर्क अगर आपकी ब्रांच में है तो बैंकिंग नेटवर्क से अलग होना चाहिए। NEFT, RTGS, CBS, ATM बैंकिंग नेटवर्क से अलग नेटवर्क होना चाहिए। अगर बैंक कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ATM कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ATM कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो ATM स्विच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। एंटीवायरस और उसका पैच मैनेजमेंट होना चाहिए। आई विल नॉट गो इनटू दैट, ये आपको एंटीवायरस तो पता ही है, सो उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। एंड यूज़र जब आपका पीसी पे काम करते हैं, एडमिन पासवर्ड से लॉगिन नहीं करेगा यूज़र, नॉन एडमिन यूज़र क्रिएट करके उसको यूज़ करना है। और पासवर्ड आपको तो पता है कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। नॉर्मली पासवर्ड कैसा लगाते हैं लोग, आजकल बैंकिंग सॉफ्टवेयर में मैंडेटरी कर दिया है, अदरवाइज वही पासवर्ड, हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम, बर्थडे, एनिवर्सरी, बच्चे का नाम, वैसे ही पासवर्ड लगाते थे। हर एक बंदे की लाइफ में 2 सेक्शन रहता है, शादी के पहले और शादी के बाद। शादी के बाद X becomes the password of the email, वेरी सिंपल। रिमोट डेस्कटॉप, आपके यहाँ सब लोग एनीडेक्स कनेक्ट करते हैं, आरबीआई ने बैन किया है एनीडेक्स नहीं यूज करने का। और दूसरा एक नया आया है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, रिमोट डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आता है, पेड सॉफ्टवेयर आता है। अगर रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करना है तो आपके वेंडर को बोलो ये है, उसका लाइसेंस ले, मैं लाइसेंस लेता हूँ, तो ही कनेक्ट करने का। एनीडेक्स मत यूज़ करो, डू नॉट डू दैट। आरबीआई हैज बैंड। एनीडेक्स हैक हुआ था, सर्वर हैक हुआ था, टीव्यूअर हैक हुआ था, डोंट यूज। सिक्योर मेल, जीमेल नहीं यूज करने का। अपनी डोमेन का खुद का ईमेल बनाओ, वही ईमेल यूज करने का। और डीमार्क करके आता है। डीमार्क क्या होता है, एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है जो फिल्टरिंग करता है। आपके यहाँ जो जंक मेल आता है, जो फिशिंग ईमेल आता है, उसको ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आरबीआई ने कर दिया है, डीमार्क, खुद का डोमेन और डीमार्क, दिस इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग। मैंने बताया पेन ड्राइव शुड बी ब्लॉक्ड। और एक मैनेजर का मशीन छोड़ के पूरी बैंक में हर एक यूएसबी पोर्ट ब्लॉक होना चाहिए। अगेन कस्टमर अवेयरनेस, यूज़र अवेयरनेस, कस्टमर को एसएमएस भेजना, ईमेल भेजना। आप मानेंगे नहीं, वी गॉट अ ऑफर, किसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे साल भर उनको खाली अवेयरनेस करने का, फिशिंग ईमेल करने का, एक्सरसाइज करने का हम भेजते हैं। फिर उसमें से किसने क्लिक किया आपको पता नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको भेजूंगा, आप क्लिक करेंगे, आपको प्रॉपर आपका फेसबुक का लॉगिन पेज आएगा। आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, वो मेरे पास आ जाएगा। आई कैन गो इनटू योर अकाउंट एंड डू डैमेज, डू मिस्चिफ। बैकअप रिस्टोरेशन आप करते ही होंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, छोटी बैंक्स में ये मैंने देखा है,
बैकअप, अरे सर बैकअप रोज लेते, ये सर्वर पे बैकअप लेते और ये हार्ड डिस्क पे बैकअप लेते और इधर रख के जाते हैं। मैं बोला आग लगा तो हार्ड डिस्क भी जाएगी, बैकअप भी जाएगा। बैकअप शुड बी ऑफ साइट। और एक बैकअप बोला नहीं मैनेजर साहब लेके जाते हैं, रोज सुबह में लेके आते हैं। मैं बोला दो हार्ड डिस्क रखो, एक हार्ड डिस्क घर पे रख के आएंगे, दूसरी हार्ड डिस्क लेके आएंगे। आज का बैकअप घर पे रखा, पहली वाली हार्ड डिस्क लेके आएंगे। मैनेजर साहब बैकअप लेके आए और तभी आग लग गई तो डेटा भी गया, हार्ड डिस्क भी गया। One copy of the backup should be off site permanently. इसमें से आपको कुछ, दिस इज आरबीआई का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अभी मेरे हिसाब से यू शुड बी एबल टू डू इट। दिस इज बेसिक कंट्रोल। अभी इसमें से बहुत सारा रिपीट होगा। लेवल 1 की बैंक को क्या क्या लगेगा, लेवल 2 की बैंक को क्या क्या लगेगा, लेवल 3 बैंक को क्या लगेगा। वी आर गोइंग टू डू ओनली 1 and 2, क्योंकि फिर लेवल 3 अगर कोई बैंक है तो यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, बट लेवल 1 and 2 मोस्ट ऑफ द बैंक्स जहाँ कोऑपरेटिव मैंने देखा हुआ है, अगर आपका डेटा आप ही के यहाँ डेटा सेंटर है और आप ही के यहाँ सर्वर में आपका डेटा है तो यू बिकम लेवल 3। अदरवाइज 1 and 2 लेवल तक हम लोग उसके कंट्रोल देखेंगे। वही प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर बिफोर बोर्ड, बैंक स्पेसिफिक ईमेल डोमेन, डीमार्क कंट्रोल्स होना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये लास्ट ईयर आया है, लास्ट ईयर के 1.5 साल पहले आया था। आरबीआई ने मैंडेटरी किया है, आप लोगों का सबका होना ही चाहिए। या तो एसएमएस ओटीपी से लॉगिन होगा, यूजर नेम पासवर्ड प्लस ओटीपी, या तो फिंगरप्रिंट, जो भी आपका सॉफ्टवेयर वेंडर सस्ते में देता है दोनों भी चलेंगे। बट फिंगरप्रिंट इज मोर सिक्योर, क्योंकि मैं मेरे दोस्त के साथ मेरा यूजर नेम पासवर्ड और ओटीपी शेयर कर सकता हूँ, फिंगरप्रिंट नहीं शेयर होता है, सो इट इज मोर सिक्योर। सिक्योरिटी रिव्यू करवाना चाहिए साल में एक आध बार। एक टेक्निकल एक्सपर्ट लेके साइबर सिक्योरिटी रिव्यू कराइए। आरबीआई ने बोला है, कराया कि नहीं अभी तक इसने मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी रिव्यू कराया इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। हमारे यहाँ कितने प्रॉब्लम्स है, क्या वीकनेस है, वो एक बार पता चला तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। डू नॉट क्लिक एनी लिंक इन ईमेल। आपको बैंक बराबर दिखता है, आपके बैंक के जैसा ही पेज आया है, क्लिक करके नहीं जाइए। गो टू द वेब ब्राउज़र देन लॉग इन। क्लिक करके नहीं जाइए। एक बार ये 5-6 साल हो गए, कोई चाइनीज़ लोगों ने साइट बनाई थी विच इज़ एग्जैक्टली ICI की साइट, बट नाम था IC1CI। अब आप जब क्लिक करते हैं दिखती है साइट जैसी, उधर दिखता है ICICI, वो 1 किसको दिखता है। So these are the kind of people who आपका डेटा जाएगा, पैसा भी जाएगा। वेंडर आउटसोर्सिंग रिस्क मैनेजमेंट, आपका तो रिस्क मैनेजमेंट हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट की इतनी बात हुई है, वेंडर के यहाँ कितनी रिस्क है, उसका सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है, सेफ कोडिंग प्रैक्टिसेस है कि नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर टेस्टेड है कि नहीं है, किसने किया है, किसने वेरीफाई किया है। आपका डेटा सेंटर जो है उसका डेटा इंडिया में है कि नहीं है, वो हर साल आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बिकॉज आरबीआई का रिक्वायरमेंट है। आपका डेटा सेंटर जो है उसकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, उन लोग साल में 2 बार ऑडिट करवाना है, उसका सर्टिफिकेट लेना है। कीप दीज थिंग्स इन माइंड। एंड वेंडर के पास, आज ये मेरे ख्याल से कल किसी ने बताया था, राइट टू ऑडिट क्लॉज इज वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द वेंडर। वेंडर के प्रीमाइसेस, वेंडर के डेटा सेंटर, वेंडर के सॉफ्टवेयर प्रोसेस, कुछ भी हम या हमारा ऑडिटर जाके ऑडिट कर सकता है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर एग्रीमेंट विद द वेंडर। आपका जो सॉफ्टवेयर वेंडर है उसके एग्रीमेंट में राइट टू ऑडिट क्लॉज होना जरूरी है कि हमारा बंदा कभी भी आके आपके यहाँ अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, बट आपके यहाँ आपकी सिस्टम, आपका सोर्स कोड, आपका सॉफ्टवेयर ऑडिट कर सकता है।
दिस इज पार्ट ऑफ द क्रिटिकल एसेट्स का लिस्ट, वो तो आ गया। एनेक्सर 2, अनुज। यस, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीसो होना चाहिए, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। एक बंदे को डेजिग्नेट करो, वो टेक्निकल होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो टेक्निकल बंदे को हायर करेगा, उससे एडवाइस लेगा, वो जैसे बोलेगा वो करेगा, और उसको पता होना चाहिए। जब आरबीआई ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ कितने इंसिडेंट हुए थे, उसको पता होना चाहिए कि इतने इंसिडेंट हुए थे, वो कैसे हैंडल किए, हमने ऐसे हैंडल किया। टेक्निकल चाहिए, हम टेक्निकल बंदे को बुला लेंगे। एक सीसो होना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो कोई भी एक बंदे को बनाइए, या तो आजकल नया ट्रेंड आ गया है वी सीसो। आई एम वी सीसो, मैं 4-5 ऑर्गेनाइजेशन का वी सीसो हूँ। मैं उनके रेगुलर लॉग्स देखता हूँ, उनके फायरवॉल चेक करता हूँ, उनके फायरवॉल ऑडिट करता हूँ, डिपेंडिंग उसने कितना स्कोप में डाला है उसके हिसाब से वी वर्क। उनके लॉग्स डेली रिव्यू करते हैं, एवरी डे उनके लॉग्स आते हैं। आई रिव्यू दी लॉग्स पर्सनली। अगर मुझे कुछ डाउटफुल लगा, इमीडिएटली आई इन्फॉर्म देम। आप पता नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, हम लोग लॉग्स में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, आईटी वाले भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी बैंक, मेरे क्लाइंट है, उनके यहाँ बैठा था, बॉस से मीटिंग थी और टाइम था थोड़ा। मैं बोला चलना यार, हम लोग लॉग एंट्री तो करते हैं कि लॉग देखा देखा देखा, एक बार देखने तो दे। तो सर्वर का लॉग देखा, उसमें बहुत सारा देखा। एक पॉइंट पे एक सर्वर में बता रहा था कि हार्ड डिस्क नंबर सो एंड सो इज गोइंग टू क्रैश। ये लॉग बताता है, सर्वर लॉग में ये एंट्री होती है। उसी दिन फिर मैं चौंक गया, मैं बोला चल एंटीवायरस लॉग दिखा। तो 4 जगह दिखाया कि इंसिडेंट हुआ था और एंटीवायरस ने ब्लॉक कर दिया। मैं बोला ये क्या है? तो बोलते सर वो वर्सोवा ब्रांच है, वो मशीन बंद ही रहता है, कभी 4-5 दिन में चालू करते हैं तो वो अपडेट होता है, उससे पहले ऐसे 1-2 इंसिडेंट दिखाता है, लेकिन ब्लॉक है, अब देखो। मैं बोला तू मेरे को सब लिस्ट दे उसका। तो एक वीक के अंदर कम से कम 1100 अटैक हुए थे और ब्लॉक हो गए थे एंटीवायरस से। प्रॉब्लम वो नहीं था, ब्लॉक हो रहे थे। मैं उसको पूछा, मैं बोला ठीक है ब्लॉक कर दिया, आई एम नॉट मच बॉदर्ड, लेकिन ये हो क्यों रहा है अटैक? बोले सर वो अपना जो सॉफ्टवेयर है ना, वो IE9 के ऊपर ही चलता है। IE11 में गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, IE11 में गए तो वो जावा अपग्रेड हो जाता है। वो जावा अपग्रेड हो गया तो अपना एप्लीकेशन नहीं चलता है, तो अपग्रेड भी नहीं कर सकते। वो सॉफ्ट तो वो बोला कि भाई सर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एप्लीकेशन खाली इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 पर ही चलता है। हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर अपग्रेड किए तो जावा अपग्रेड हो जाएगा, जावा अपग्रेड किया तो अपना बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं चलता है। अभी एंटीवायरस मजबूत था इसलिए हो रहा था, बट दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू गेट व्हेन यू रिव्यू द लॉग डेली। उसके बाद मैं रेगुलर लॉग देखने लगा। बी केयरफुल ऑफ दैट। आप ये जो है, मैं उसको बोला, बोलता है मैं बोला उसको बोल हार्ड डिस्क चेंज करो। बोला हमको क्या टेंशन है, उसके पास डेटा वो बैकअप सिस्टम है ना, अगर ये सर्वर क्रैश हुआ तो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा। मैं बोला 3 मिनट 4 मिनट तेरा सिस्टम बंद रहेगा, तेरा कस्टमर गाली देगा। और उनके यहाँ आप समझो ये किसका है, दे वर हैविंग इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर। तो अगर 3 दिन उनका ATM नहीं चला, उसका पेनल्टी लगता था। दे हैड अ पेनल्टी क्लॉज, अगर 3 दिन ATM नहीं चला तो पर डे का इतना कॉस्ट है उसका। सो दिस इज द काइंड ऑफ पेनल्टी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो लॉग रिव्यू डेली होना चाहिए। आपका IT वाला बोर हो जाएगा, होने दो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें।
एक हमारे क्लाइंट के यहाँ आई हैव जस्ट रिव्यूड, फायरवॉल का लॉग रिव्यू किया, 157 कंट्रीज के अंदर 5 GB का डेटा जा रहा था रोज। यहां से 157 कंट्रीज में कनेक्शन जा रहा था। वो IT मैनेजर बंदा बैंक के सिस्टम से फेसबुक पे लॉगिन करके सबको बर्थडे विश करता था। फेसबुक शुड बी ब्लॉक्ड, व्हाट्सएप शुड बी ब्लॉक्ड हर एक बैंक के अंदर। व्हाइट लिस्ट बनाने का है, ब्लैक लिस्ट नहीं बनाने का। जो साइट है, इनकम टैक्स की साइट है, GST की साइट है, RBI की साइट है, 15, 20, 25, 40 उतनी साइट अलाउड है, बाकी सब ब्लॉक है। ऐसा नहीं है कि ये साइट ब्लॉक कर दिया, ये साइट ब्लॉक कर दिया। प्रॉक्सी सर्वर से भी जा सकता है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। इन्वेंट्री का हमने बात कर लिया। मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल में लेवल 1 में भी कुछ आएंगे, लेवल 2 में भी कुछ आएंगे। ATM नेटवर्क शुड बी डिफरेंट। DMZ फायरवॉल इस तरफ इंटरनेट रहता है, इस तरफ अपना नेटवर्क रहता है। DMZ क्या होता है? 2 फायरवॉल रहते हैं, इंटरनेट फायरवॉल, इधर एक सिक्योरिटी सर्वर रहता है, फिर फायरवॉल है, और फिर अपना बैंकिंग नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड डीमिलिटराइज्ड जोन। 2 मिलिट्री के बीच का जोन रहता है, नो मैंस लैंड रहता है ना, कंट्री के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक गैप है, नो मैंस लैंड है। यहाँ से बंदा वहाँ गया तो वो जेल में डालेगा, वहाँ से बंदा यहाँ आया तो जेल में डालेगा, जेल में जाना निश्चित है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डीमिलिटराइज्ड जोन। वो नेटवर्क में भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स बनाते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। बट मैंने बताया एप्लीकेशन, वो बंदा सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस करता है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट लेना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर वेंडर पे। साल में एक आध बार वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवा लीजिए। थोड़ा खर्चा आता है, बट आपका बहुत सिक्योरिटी आ जाती है। सब फायरवॉल्स, इंपॉर्टेंट मशीन, सबका कराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक PC कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने अपने इंटरनल सर्वर्स हैं, हमारे इंटरनल भी सर्वर रहते हैं ना, किसी चीज़ को डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर यूज़ करते हैं, फाइल स्टोरेज के लिए, तो वैसा सर्वर जो इंटरनल सर्वर्स है, इंपॉर्टेंट डेटा जहाँ स्टोर होता है, वैसे मशीन है, फायरवॉल है, उसका साल में एक आध बार VAPT करवा लेना चाहिए। और उसकी जो भी वल्नरेबिलिटी मिले उसको पैच करवा लेना चाहिए इमीडिएटली। सिक्योर एक्सेस टू UCB's एसेट, कौन किस एसेट को एक्सेस कर सकता है उसका लिस्ट होना चाहिए और अलाउ नहीं होना चाहिए दूसरों को। ऑडिट लॉग की हमने अभी बात कर ली। These are the fundamental controls। लेवल 2 1 बैंक, इसमें सब बैंक्स आ जाती है। लेवल 2 बैंक जिसका डेटा सेंटर, डेटाबेस, एप्लीकेशन सब ASP के पास रहता है। यहाँ पे अगर कोई लेवल 3 वाले बंदे हैं तो दे कैन टॉक टू मी। यू कैन टेक डाउन माई फ़ोन, योर email ID, कहीं भी कोई भी डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड दिस ओवरऑल RBI गाइडेड साइबर सिक्योरिटी सेल्फ चेकलिस्ट है, और ये आपको हर साल भर के भेजना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, ये जो बीच का सेक्शन है रिक्वायरमेंट का, वो पूरा लेके एक जगह कॉपी कीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, शांति से पढ़ेंगे, आपको सब ध्यान में आ जाएगा। जो आपको नहीं समझा अंडरलाइन कीजिए, मुझे ईमेल भेजिए या फ़ोन कीजिए, आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन कि भाई ये है क्या। आपको एक बार समझ गया कि ये व्हाई वी आर डूइंग इट, उसका आंसर मिल जाता है। और ये हर साल भरना पड़ता है। एवरी बैंक नीड्स टू फिल अप दिस सेल्फ असेसमेंट फॉर्म एंड सेंड इट टू RBI, और ये मैंडेटरी किया तो आपको भरना ही पड़ेगा। एनी क्वेरीज?
सॉरी, ये एक्सेल वर्कबुक यहाँ पे तो है, आप लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आरबीआई का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है कॉपीराइट। पूरा एक फोल्डर है, इसमें कुछ मेरा इंट्रोडक्शन है, या तो बहुत सारा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का है। दूसरी एक चीज़ है, 2-3 जन ने हमको अप्रोच किया था कि सर आप साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस लेक्चर लेते हैं कि नहीं। ये नहीं, दिस इज़ ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैं किया था, बट रेगुलर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लेक्चर भी हम लेते हैं। अगर ऑनलाइन होगा, अब बम्बई से बैठ के मैं लेक्चर लूँगा तो दैट इज़ नो चार्ज, आप बुलाएंगे तो दैट्स इट। बट बियॉन्ड दैट, अगर आपको किसी को भी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और एनी अदर help as far as banking is concerned, RBI is concerned, most welcome. You can write an email to me. मोबाइल है बट व्हाट्सएप नहीं है, दैट इज़ वन ऑफ द सिक्योरिटी। मेरा जो फ़ोन है वो कभी लॉक नहीं रहता है, क्या जो लॉक करना है? मेरे ये फ़ोन में खाली कॉन्टैक्ट्स रहता है, फ़ोन होता है, कोई इसमें फेसबुक पे तो हूँ ही नहीं। मैं 10-15 साल से फेसबुक बंद कर दिया, 5-7 साल से व्हाट्सएप बंद कर दिया, 90% कचरा आता है। सो आई डोंट कीप ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको कॉन्टैक्ट, हाँ जी, हाँ, पीस ऑफ माइंड। व्हाट्सएप तो इट्स नॉट वर्थ इट। 99.99% फालतू चीज आता है। हाँ जी, फॉरवर्ड करते जाएंगे। वो दिवाली के वक्त तो आप भेजो किसी को, मेरी वाइफ बीमार है, आईसीयू में एडमिट किया, बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड सेम टू यू। अरे दिवाली ग्रीटिंग नहीं है भाई मेरे, पढ़ तो सही। कोई पढ़ता नहीं है, ऐसे ही फॉरवर्ड होता रहता है। सो एनी अदर क्वेरीज यू कैन प्लीज, आपका ईमेल आईडी दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, एनी टाइम प्लीज़ कांटेक्ट, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।